हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइस, सुबह की 7:30 बज गई हैं और आज मैं अब उठ रही हूँ। और आज मैं काफ़ी दिन बाद अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि 19 तारीख को हमारी दादी जी का स्वर्गवास हो गया है। तो 19 तारीख को ही मैं गांव चली गई थी। और इस बीच काफ़ी दुखी हैं सारे लोग, सारा माहौल काफ़ी दुख भरा है। हमारी दादी 90 इयर्स ओल्ड थी, बट हम लोगों की सबसे अ, हिम्मत दादी ही थी। काफ़ी टाइम से दादी थोड़ा अस्वस्थ चल रही थी। तो 19 तारीख को दादी जी का स्वर्गवास हो गया। तो इस बीच मैं गांव में ही थी। गांव में बहुत सारे लोगों का आना जाना, बहुत सारा जो भी होता है। तो कल शाम को ही मैं देहरादून वापस आई हूँ। और कल आते ही तो मैं लेट गई थी, क्योंकि इस बीच बहुत सारा मतलब माहौल अजीब सा था। तो कल आते ही मैं लेट गई और आज अभी उठी हूँ। घर थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त है। तो अब करती हूँ नए दिन की शुरुआत। कल रात के खाने के बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले पानी गर्म करती हूँ, बच्चों को पानी देती हूँ, फिर चाय वाय बनाते हैं, फिर नाश्ते का लंच का जो भी होगा। तो अब करते हैं नए दिन की शुरुआत। और इस बीच व्लॉग ना आने का कारण मैंने आपको बताया कि हमारी दादी जी। तो मिलते हैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइस, तो ये हो गया है गरम पानी, जिसको मैं दूंगी 1 गिलास शालिनी को और 1 गिलास बंगारी जी को। उसके बाद 3 गिलास मेरे, वो भी नींबू पानी के साथ। क्योंकि आजकल बहुत दिन से पूरा शेड्यूल मेरा अस्त व्यस्त हो रखा है। और 19 तारीख हम लोग सो ही रखे थे, जब घर से फोन आया कि दादी जी गुजर गई है। तो उसी समय हम इतने अस्त व्यस्त हालत से भागे कि अपने कपड़े तक नहीं ले जा पाए। तो आज से थोड़ा अपना रूटीन सेट करते हैं। तो हो गया है मेरा पानी गरम, ये दे के आती हूँ मैं। उसके बाद मैं भी पानी पीऊँगी। उसके बाद बनेगी टेस्टी वाली चाय। और आज सोच रही हूँ कि बच्चों को पराठे बनाऊँ, क्योंकि इस बीच बच्चे यहाँ पे अकेले थे, वो भी गए थे पर सेकंड डे आ गए थे, क्योंकि मेरे बेटे का प्रैक्टिकल था, वो 12th क्लास में है। तो इस बीच बच्चे भी अस्त व्यस्त हैं। तो आज सोच रही हूँ कि उनको आलू के पराठे बनाऊँ। तो सबसे पहले पानी देती हूँ, चाय बनाती हूँ, और उसके बाद फिर नया कुछ करते हैं। वो देखिए, कल रात के सारे बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं। खाना भी कल बच्चों ने बनाया, बंगारी जी ने बनाया, मैं तो आते ही लेट गई थी। तो अभी वो भी साफ करते हैं। तो पहले पानी देती हूँ। सो गाइस, दिन की बज गई हैं 2:30 और अब जाके हुई हूँ मैं फ्री। क्योंकि 19 तारीख को, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी दादी जी गुजर गई हैं। तो 19 तारीख को सुबह 7 बजे कॉल आया था और उसी समय हमें बहुत जल्दी में गांव जाना पड़ा था। वैसे तो ससुर जी कह रहे थे कि तुम लोग आए थे, मिलके चले गए थे तो रहने दो। लेकिन हम लोगों का ये था कि नहीं, दादी जी को लास्ट टाइम देखना ही है। तो हम लोग बहुत जल्दी में चले गए थे, इसलिए पूरा घर बिखरा पड़ा था। तो आज सुबह से मैं पूरा वो घर सेट करने में लगी हुई थी। मैं भी, बंगारी जी भी, शालिनी भी, और नुपुर शॉप गई हुई थी। तो अब जाके मैं 2:30 बजे हुई हूँ फ्री, घर को सेट कर लिया। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा आपको अपनी दादी जी के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारी दादी जी कैसी थी और हमारे लिए क्या थी। फ्रेंड्स, हमारी दादी जी 90 इयर्स ओल्ड थी अभी। और हम कई बार दादी को यही कहते थे कि आप 100 साल तक तो रहोगे ही। और हम लोगों को लगता भी था, जिस हिसाब से दादी बहुत स्वस्थ थी, बहुत अच्छा खाना पीना दादी का था, सब लोग काफ़ी केयर करते थे, तो लगता था हमें कि दादी 100 साल तक तो रहेंगी ही। लेकिन अचानक दिवाली के बाद से दादी जी की तबीयत खराब होने लग गई और उनका
खाना बहुत कम हो गया, मतलब कि ना के बराबर हो गया। और धीरे धीरे दादी अ, बीमार होती गई, कमज़ोर होती गई। और अभी दादी जी की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी 1 डेढ़ महीने से। तो लास्टली 19 जनवरी को दादी जी ख़त्म हो गई। फ्रेंड्स, हमारी दादी थी तो 98 साल की, लेकिन बहुत ही मॉडर्न विचारों की हमारी दादी थी। मतलब कि हमारी खुशी के लिए हमारी दादी कुछ भी कर सकती थी। हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, हमें घूमने जाना है, सब चीज़ में दादी हमें बहुत सपोर्ट करती थी। मतलब कि होता ये है कि अमूमन मैंने देखा है कि गांव के जो लोग होते हैं उनकी सोच थोड़ा पुराने टाइप की होती है, लेकिन हमारी दादी ऐसी नहीं थी। दादी ने हर टाइम हमारा साथ दिया। मतलब मैं आपको अपनी बात बताऊं, एक मेरी लाइफ के बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगी, तो उससे आप जज कर सकते हो कि हमारी दादी कैसी थी। तो मेरी शादी को 25 साल कंप्लीट हो गए हैं, और गाइस अभी तक भी कई गाँव में बहुओं को इजाज़त नहीं होती है सूट पहनने की। मतलब उनको साड़ी में रहना पड़ता है, कई जगह पे है। लेकिन 25 साल पहले जब मैंने अपने पेरेंट्स को मतलब ये इच्छा जाहिर की थी कि भाई मेरे को सूट पहनना है, साड़ी वगैरह पहनना मेरे बस का नहीं है, तो मेरे फादर ने मेरे ससुराल में बात की। तो सबसे पहले इस चीज़ की इजाज़त हमें हमारी दादी ने दी थी। मतलब कि हमें परमिशन दी थी कि तुम्हें जैसे रहना है, जैसे अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वो तुम करो। इससे आप लोगों को पता लग सकता है कि हमारी दादी हमारे हर कदम में हमारे साथ रहती थी। हमें कहीं भी घूमने जाना था तो दादी सबसे पहले हाँ करती थी। मतलब जैसे लोगों के विचार होते हैं कि बहुओं को ये नहीं करना, वो नहीं करना, हमारी दादी ने कभी ऐसा नहीं किया। और बहुत जिस हिसाब से आजकल का टाइम चल रहा है वैसे ही दादी बदलती गई, और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दादी का हमारे साथ रहता था। मतलब हमारे बच्चे भी हैं तो उनके बारे में सोचना, हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए टैकल करना कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, है ना। तो हर चीज़ में दादी हमें बहुत सपोर्ट करती थी। बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, और सब पे दादी जी का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा था। और हमारी दादी ने गाइस अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है। जब दादी अपने पुराने टाइम की बातें हमें बताती थी कि जब मेरी दादी ससुराल आई थी तो क्या घर में था, क्या नहीं था, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, क्या क्या उन्होंने गरीबी देखी, और किस स्ट्रगल के साथ उन्होंने अपने बच्चों को पाला पढ़ाया, और हम लोगों के लिए सारी चीज़ें बनाई है। मतलब आज हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। चाहे हम घर में जाएं तो हमारे पास इतना बड़ा कैंपस है कि शायद इतना बड़ा कैंपस बनाना बहुत आसान, बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। तो दादा दादी का सपोर्ट रहा, फिर ससुर जी ने अच्छा किया, लेकिन हमारे दादी का ही आशीर्वाद हम लोगों के साथ था। और दादी का आशीर्वाद गाइस हमारे साथ हमेशा रहेगा। हमने अपनी तरफ से दादी के लिए कभी कुछ भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन ये सबसे बड़ी कमी है कि आज दादी हमारे साथ नहीं हैं। और सारे लोग बहुत दुखी हैं हमारे घर के, क्योंकि दादी हमारे घर की बहुत बड़ी पावर थी। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन दादी के साथ बैठना, दादी से सारी बातें शेयर करना, तो ये हम लोगों का मेन रहता था कि दादी, चाहे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हों, मेरे सास ससुर हों, मेरे बच्चे हों, मतलब कि सबका फोकस दादी रहती थी। तो कुल मिला के फ्रेंड हमारी दादी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और आज शायद हम जो भी हैं, जितने भी हैं,
वो हम अपने दादी के आशीर्वाद से ही हैं, उनके प्यार से ही हैं। और जो अपनी लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल के कारण आज हम यहाँ तक हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और दादी से भी प्रार्थना करती हूँ कि दादी का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे। हमसे कभी कुछ अगर भूल हो भी गई हो तो दादी फिर भी अपना आशीर्वाद हमें बना के रखे, हमें अपना आशीर्वाद दे। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कल से मेरे ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे। बाय।